Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss probability chapter class 10th. तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी घटना के होने या ना होने की क्या प्रायिकता होती है। तो जैसे कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी या नहीं होगी यह ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगी, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि बारिश ना हो। उसी तरह किसी भी घटना के होने या ना होने की क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या प्रायिकता होती है, इस चैप्टर में हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। यह चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है, अब मान लेते हैं दोस्तों कोई थैला है और इसमें 3 गेंद रखे हुए हैं। तो इसमें इस थैले में जो ये 3 गेंद, रेड, ब्लू और येलो, 3 बॉल रखे हुए हैं और तीनों बॉल सेम शेप, सेम साइज के हैं। तो हम लोगों को अगर हम तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हमारा हो जाएगा रेड, ब्लू, येलो, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 3। तो इसमें से रेड बॉल अगर पूछा जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल आने की क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो रेड बॉल कितने बार आ सकता है? तो 1 बार, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3, तो दैट मीन्स 1/3। इसी तरह से ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी और येलो बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसी तरह से ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी 1/3 और येलो की भी पॉसिबिलिटी 1/3 होगी। अब अगर पूछा जाए नॉट गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल ना आने की पॉसिबिलिटी यानी ब्लू और येलो के आने की पॉसिबिलिटी, तो रेड को छोड़ के क्या आ सकता है? ब्लू और येलो, यानी 2/3। इसी तरह से ब्लू बॉल ना आने की पॉसिबिलिटी भी 2/3 और येलो बॉल ना आने की पॉसिबिलिटी भी 2/3। अगर पूछा जाए ब्लू और येलो ना आने की पॉसिबिलिटी यानी सिर्फ रेड आएगी, तो 1/3। तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं कॉइन्स से रिलेटेड। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कॉइन। कोई भी घटना, किसी भी घटना को हम लोग इवेंट मान लेते हैं। इवेंट, तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने की क्या प्रायिकता हो सकती है? तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? किस तरह से किसी घटना के होने ना होने की संभावना को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स यानी जो हमारा रिजल्ट है, किसी कोई भी घटना जो है उसको हम लोग आउटकम्स में कंसिडर करेंगे। और तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो घटना हम लोग चाह रहे हैं, तो उस हमारे फेवरेबल आउटकम्स के आने की क्या संभावना है, और बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कुल संभावना क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आते हैं तो कॉइन से, जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं अगर एक सिक्के को उछाला जाता है, तो जब हम लोग किसी सिक्के को उछालेंगे तो जो हमारा टोटल आउटकम्स है वो क्या मिलेगा? या तो उस सिक्के को, एक सिक्के को अगर हम लोग उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू, तो हेड कितने बार आएगा दोस्तों? तो हेड 1 बार आएगा, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1/2 यानी हाफ, एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल्स टू 1/10 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टेल कितने बार आएगा? 1 बार, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, तो दैट मीन्स 1/2। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड, दोनों सिक्के में हेड आ सकता है, दोनों सिक्के में टेल आ सकता है,
या फिर एक में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर दूसरे में टेल पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, और जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड, तो हेड हेड आने की क्या संभावना, तो हेड हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल टेल, 2 टेल आने की संभावना 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की संभावना तो क्या हो सकती है, यहाँ कम से कम एक हेड यानी 1 2 3, 3/4, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट getting 1 टेल, probability of getting at least 1 टेल, that is also 1 2 3, तो ये भी 3/4 हो सकता है। probability of getting 1 head and 1 tail, तो ये क्या हो जाएगा, 1 head और 1 tail, तो 2 केस हैं इसके, तो 2/4, that means 1/2। लेकिन अगर पूछा जाए probability of getting first head and second tail, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। उसी तरह probability of getting first tail second head, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 2 हेड ना आने की प्रायिकता क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 2 हेड, तो क्या हो जाएगा, यानी 2 हेड ना आने की प्रायिकता, 2 हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड ना आना मतलब क्या क्या आ सकता है, तो TT, HT और TH, यानी 1 2 3, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 head not getting 1 head and 1 tail, that means head head or TT, 2/4, that means 1/2। probability of not getting, अगर पूछा जाए probability पहला हेड और दूसरा टेल ना आने की प्रायिकता, तो पहला हेड दूसरा टेल ना आने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला हेड दूसरा टेल मतलब यानी कि ये वाला कैंसिल, 1 2 3, 3/4। तो ये था हमारा कॉइन का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, किसी घटना के होने और ना होने की कुल संभावना क्या होती है, 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड नॉट अकरिंग एनी इवेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring any event and not occurring any event is equals to 1, that means probability of occurring any event equals to 1 minus probability of not occurring any event, and also probability of not occurring any event is equals to 1 minus probability of occurring any event। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगर एक साथ 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे, तो पॉसिबल आउटकम्स कुछ इस तरह से होंगे, हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, और एक हेड 2 टेल, एक टेल 2 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड और हेड हेड टेल, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, मतलब सारे टेल्स आने के पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे, तो यानी 3 टेल, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो यानी 3 टेल होंगे,
तो तीनों टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो अब देखते हैं हमारे आउटकम्स में। तो 3 बार टेल तो सिर्फ एक बार आया है, यानी पहला नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 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 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ट्रिपल टेल आने की प्रोबेबिलिटी और ट्रिपल टेल आने की पॉसिबिलिटी एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 8। तो दैट मीन्स 1/8। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड, तो एक तो इस हेड में एक ये हो गया जिसमें 2 हेड मिल सकता है हम लोगों को। फिर दो हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 हेड किस किस में आया है, तो एक हो गया ये 1 2 3, तो दैट मीन्स 3/8। क्लियर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड कम से कम एक हेड, तो एक, इसमें तीनों हेड हैं तो एक हेड तो आराम से मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/8। और फिर फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। तो ये था कुछ इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है डाइस। तो अब आते हैं डाइस पे। तो जब हम किसी डाइस को टॉस करेंगे तो जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स है वो कुछ इस तरह होगा। तो क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक। तो अगर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो क्या हो जाएगा, तो 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 कितनी बार आ सकता है, तो एक बार। तो 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6। उसी तरह किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि कोई भी नंबर सिर्फ एक ही बार आ सकता है जब हम लोग किसी एक डाइस को टॉस करेंगे। अब उसके बाद आते हैं, अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी इवन नंबर, किसी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इवन नंबर कितनी बार आ सकता है, 2 4 6, दैट मीन्स 3/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी क्या हो जाएगा 1 3 5, दैट मीन्स 3/6 ऑल्सो, दैट मीन्स 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर 5 और 6, तो क्या हो जाएगा 2/6, दैट मीन्स 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, जो कि 4 से बड़ा और या 4 के बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 के बराबर इक्वल्स टू 4 भी बोला है, इसलिए हम लोग 4 को भी कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 5 6, दैट मीन्स 3/6, यानी 1/2। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ लेस देन 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से 4 से छोटा, तो 1 2 3 1 2 3 आ सकता है, तो 3/6, दैट मीन्स 1/2। और
इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 4 या 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4/6 दैट मीन्स 2/3। तो ये था। अब आगे देखेंगे हम लोग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड। तो अब बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 स्वीट्स होते हैं और ये हर एक जो है 13 के ग्रुप में बटा होता है, जिसमें स्पेड, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स होते हैं। अब स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं, दोनों ब्लैक रंग के, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग सिंबल भी देख सकते हैं। उसके बाद इस हर एक ग्रुप में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 13 और चारों 13 मिलकर टोटल 52 हो गए। तो हर एक ग्रुप में जो कार्ड होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द कार्ड्स इन ईच सूट्स आर, तो पहला एस, किंग, क्वीन, जैक। उसके बाद नंबर होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। और ये जो किंग, क्वीन और जैक हैं ये तीनों कार्ड फेस कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। यानी हर एक ग्रुप में इसी तरह चारों ग्रुप में सेम नंबर सेम कार्ड्स होंगे, इसी तरह से 13 ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। अब आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बी एन एस, तो एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चूँकि टोटल 52 कार्ड्स हैं तो टोटल आउटकम्स हमारा 52 हो गया, और जो है हर एक ग्रुप में टोटल 4 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में क्या है एक एस है, तो 4 ग्रुप हैं टोटल, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट मीन्स 1/13। अब क्या बोल रहा है नॉट बी एन एस, तो नॉट बी एन एस, तो टोटल एस कितने हैं 4, तो 52 में माइनस करेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा 48/52। एस ना आने की क्या प्रायिकता है, तो एस ना आने की टोटल 4 एस हैं, तो 4 एस को माइनस कर देंगे टोटल आउटकम्स से, तो बच जाएगा हमारा 48/52 दैट मीन्स तो ये हो गया हमारा 12/13। तो ये कुछ इस तरह से हो गया आंसर। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनमें से किसी भी कार्ड के आने की प्रायिकता क्या होगी, चूँकि हर कार्ड क्या है एक है इन चारों ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा 4/52। तो इसी तरह से हम लोग इसमें से किसी भी नंबर किसी भी कार्ड के आने और किसी भी कार्ड के ना आने की पॉसिबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। तो किसी भी कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी 1/13 हो जाएगी इस तरह, और किसी भी कार्ड के ना आने की पॉसिबिलिटी 12/13 हो जाएगी। थैंक यू।